बोलो प्रिया। आंटी में आंटी क्वेश्चंस ले लेते। प्रणाम आंटी। प्रिया जी। हाँ मैं कर रही हूँ दी। अच्छा हेलो। हाँ बोलिए। विनीता आंटी। हाँ हाँ मैं पूछ रही हूँ। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी आप म्यूट हैं। हाँ बोलो। भाभी जी ये जो दोनों गुफाएं हैं ना, तमिश्रा गुफा और खंड प्रपात गुफा, इनके जो दरवाजे हैं वो एंट्रेंस जो पॉइंट है वो जो वैताड्य पर्वत है उसको पूरा, इतनी लंबी गुफाएं हैं कि वो उनको क्रॉस करके फिर वो उसमें खंड में जाएंगे, तीसरे और चौथे और पांचवे में। हाँ हाँ 50 योजन लंबी गुफाएं। वैताड्य पर्वत 50 योजन चौड़ा है ना, तो गुफाएं 50 योजन लंबी है। वो दरवाजे को खोलते हैं, विधिवत करते हैं, फिर देव खोल देता है। उनका मालिक देव कृतमाल और नृतमालक नाम के देव है। मतलब ये दरवाजा, ये गुफाएं का दरवाजे बने हुए हैं जाने आने के लिए। हाँ तो शाश्वत दरवाजे हैं वहां पर। अच्छा अच्छा। और भाभी जी ये जो ये है लोभ की एक समय की जो स्थिति बताए हैं, जघन्य या उत्कृष्ट अंतर्मोह रहता है चारों कषाय की। हाँ और बाकी सब कषाय की अंतर्मोह रहता है, खाली लोभ का ही एक ऐसा है कि वो एक ही समय है। अच्छा ठीक है। और नपुंसक जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं अवेदी बन के, वो कृत नपुंसक होंगे या रियल, मतलब जो नपुंसक वेद? जन्म नपुंसक। जन्म नपुंसक। हाँ गांगे अणगार की तरह। बंदी गांगे अणगार से नहीं निकल रहा है। बंदी शतक में 26वां बंदी शतक है ना, 47 बोलों की बंदी। हाँ 47 बोलों की बंदी। ठीक है तो मैं चेक। अपनक नपुंसक वेदी में दो भंग बताए हैं। आयुष बांधा था, नहीं बांध रहा है, बांधेगा, यानी शरीर ही नहीं है। और चौथा भंग है आयुष बांधा था, पर प्रथम समय उत्पन्न तो ये है नहीं कि आयुष बांध लिया है, और नहीं बांधा, नहीं बांधेगा। हाँ याद आ गया, याद आ गया, आ गया ना। हाँ। अच्छा। और एक है कि 8वीं विजय में भी सिमंदर प्रभु हैं। ठीक है। और उस विजय में ही हर समय, मतलब वो चारों जो विजय है उनमें ही हर समय तीर्थंकर रहने जरूरी नहीं है, उनके बाद उस विजय में वो जरूरी नहीं है, दूसरी विजय में भी रह सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब वो 7 करोड़ पूर्व वाले जन्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उनके मोक्ष गमन के बाद ही वो। नहीं ऐसा हो सकता है कि भाई वो गए जल्दी जल्दी, मान लो उसी समय उनके बाद ही उत्कृष्ट हो रहे हैं, हुए कदाचित उसके बाद और हुए, ऐसा हो सकता है। नहीं जगन्य 20 की अपेक्षा पूछ रही हूँ। नहीं जगन्य 20 है तो वापिस 1 नंबर में आ जाएंगे ना। हाँ मैं वही पूछ रही हूँ कि नहीं लाइन बाय लाइन होंगे हर विजय में, कि ये नियम है या हर कोई विजय में हो सकते हैं? हर विजय में तो उत्कृष्ट होंगे तब हो ही सकते हैं। नहीं हर विजय उत्कृष्ट नहीं, जैसे जगन्य है अभी 8वीं में है, ऐसा हो सकता है क्या 10वीं में है? और सही बात है, जगन्य का ये क्रम महापुरुषों द्वारा बताया हुआ, आगम में तो इस संबंध में उल्लेख नहीं है, किंतु माननीय है। मतलब क्या मान्य है? माननीय है कि भाई अभी 8वीं में तो फिर पहली में गए, फिर पहली के बाद दूसरी में, तीसरी में, फिर 8वीं में, ऐसे। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे क्रम वाइज होंगे। हाँ क्रम वाइज है। अच्छा ठीक है। और एक भाभी जी जैसे अपने क्या उस दिन चर्चा चली थी, तो ऐसे मन में आया कि नरक व तिर्यक गति दोनों के हो सकता है क्या कि अपन आपका नहीं, मतलब हम लोग का कि चरम नहीं, आपका तो मैं खैर क्या बोलूं, हम लोग का भी हो सकता है क्या कि चरम हो गए हो? मान के चलो अपन सब चरम हो गए। खुश रहो तो साधना खुशी खुशी होगी, नहीं तो बार बार ध्यान आएगा हम नरक गति प्रायोग्य कर रहे हैं, कोई कार्य आलोचना प्रतिक्रमण कर चुके हैं। और कदाचित कदाचित मान लो मेरा ही अगर संसार काल अधिक है, कोई है पहले बंद हो चुका है तो कोई रोका नहीं जाएगा। अगर सम्यक दर्शन आ जाता है ना तो नरक में भी देवलोक के सुखों की अनुभूति करता है जी। तो सम्यक दर्शन है ना अभी, तो जहां भी जाऊंगी मैं खुश रहना है, यहाँ भी खुश रहना है। साधना क्या सिखाती है?
सही बात है, हर परिस्थिति में प्रतिपल खुश और शांत रहना सीखना है ना। यहाँ ये सीख ले, कहीं भी जाए क्या चिंता करना है हमें। सही। ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया कृतज्ञ उसमें भाभी जी। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी मेरी आवाज आ रही? अरे अच्छा, मैं यही पूछ रही थी, जो सिमंदर स्वामी है अपने 84 लाख वर्ष अभी जो जहाँ 8वीं विजय में है, हाँ, तो जो 7वीं विजय में 83 लाख पूर्व जो तीर्थंकर भगवान रहेंगे, उनका फिर शासन काल क्या कितना? देखिए 83। एक मिनट संजू जी, आप 7वीं विजय का पूछ रहे हैं ना? हाँ कदाचित देखिए, अपन ने जो गणित किए हैं उसे तो अभी 8वीं में है, फिर पहली में तो होंगे ही नियम। हम्म अगर 83 में भी कोई जन्मे हुए हैं जिनकी आयु एक साथ में दोनों की अगर हो रही है तो कोई बाधा ही हम्म। नहीं है। मध्यम भी तो होते हैं तीर्थंकर, हमेशा अच्छा, तो ऐसे हो सकते हैं। मध्यम मध्यम होंगे। तो ऐसा ही चल रहा है, मान्यता यही चल रही है कि 7वीं में है तो 7वीं के बाद उसके ऑपोजिट में कौन सी होगी? 8वीं 9वीं 10वीं में होंगे। हाँ जैसे भरत ऐरवत है ना, एक दूसरे के विरोधी सामने रहे हुए, वैसी विजयों में होंगे। एक तीर्थंकर नहीं जन्मता है, दो तो अवश्य जन्मेंगे। अच्छा। और जब भाभी जी इनकी 84 लाख का काल संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो पहले जो 1 लाख पूर्व जो तीर्थंकर है जिस हाँ विजय में, तो हाँ, उनकी आयु फिर बढ़ जाएगी। देखिए उनकी आयु तो कहाँ है। अगर यहाँ 83 तुरंत श्रीमंदर स्वामी जी के पास हो गए तो वो कितनी हाँ, आयु वाले चार्ट में देखिए उस समय वो शायद थे 78 या 79 की आयु वाले। अभी तो उनके देरी है। दूसरे तीर्थंकर जो 22 से होने वाले हैं उनकी तो देरी है। 6 लाख पूर्व अभी बाकी है, उसके बीच में और भले ही कोई हो जाओ, कोई बाधा नहीं है। नहीं, जो अपना जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अपन बोल रहे हैं, जो हाँ, अपन क्रम चल रहा है, तो वो हम्म, क्रम में जो 1 लाख पूर्व वाले तीर्थंकर भगवान है, वो 2 लाख में आ जाएंगे, 2 लाख अच्छा, वाले 3 लाख में हाँ आ हाँ, जाएंगे, ऐसा। अच्छा अच्छा, वो उसमें पूछ रहे हैं क्या? सॉरी मेरा ध्यान हाँ, नहीं रहा। वो 1 लाख उसमें है, वो 2 के हो जाएंगे। वहां विजय हाँ। में हो जाएंगे ना, उस समय 1 लाख पूर्व वाले जन्म जाएंगे तुरंत। अच्छा, हाँ ठीक है, वापिस वही उठ- पूछना चले था। वापिस 8 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाओ। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी है ना, जो हाँ, चक्रवर्ती 13 तेले करते हैं और जो सेनापति 3 तेले करते हैं, तो वो पंचकान सहित करते नहीं, हैं। सेनापति 2। 2 क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। दोनों गुफाओं को खोलाने के टाइम। अच्छा, तो पंचकान सहित करते हैं। नहीं, अच्छा, अच्छा, दोनों को ही देव पंचकान नहीं रहते। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि रहे होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य लौकिक था ना, देवों को वश में करना था, इसलिए वो नहीं गिने जाते हैं। श्रावक के पौषध ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम पौषध कहा गया इसलिए कि वो विधिवत पौषध करते हैं। तेव्यार चौला तेले की तपस्या चौव्यार सहित करते हैं, जागरण, लेकिन लौकिक तेला है। भौतिक सुविधा। और भाभी जी, विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, पर क्यों? अवधि ज्ञान हो सकता है। क्यों? होता है, अवधि ज्ञान तो होता ही है नियम। नैरिक देवता को तो होता ही है अपर्याप्त अवस्था में। विभंग ज्ञान। हाँ, नैरिक या देवता तो देखिए, जैसे ही बाटे बहते में कोई मनुष्य या तिरंज काल करके नरक में जा रहा है, बाटे बहते में नरक आयु प्रारंभ होते ही उसके अवधि ज्ञानवर्णी कर्म का क्षोक्षम हो जाएगा। वो मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसका ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाएगा। तो ठीक बाटे है बहते भाभी जी। हो ज्ञान तो अपर्याप्त में हो ही गए उनके। तो मनुष्य के अवधि ज्ञान बाटे बहते में अपर्याप्त में है, और विभंग ज्ञान लेके नहीं आता है वो। अच्छा भाभी जी, एक है ना, 5 निद्रा और अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन का क्षोभम नहीं होता है, किंतु भाभी जी एक चक्षु मिनट, दर्शन क्या का क्या? क्षोभम क्यों नहीं पांच होगा? एक मिनट, क्या 5 निद्रा का क्षोक्षम नहीं होता है? ठीक है, बाकी हाँ, कृष्णवर्णी का तो क्षोभ होता ही है ना। अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन का। किसका? अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन हाँ, का अवधि दर्शन का तो कैसे होता है? निरंतर। देखिए 5 अंतराय, मति शुद्ध हाँ, ज्ञानावर्णी और अवधि दर्शना अचक्षु दर्शनावर्णी, इनका क्षोक्षम तो जीव के अनादि काल से चलता ही आ रहा है। इसके बिना देखो, अचक्षु दर्शनावर्णी सामान्य उपयोग बाटे बहते में जीव का गुण क्या है? जीव का गुण ज्ञान और दर्शन है ना। ज्ञान और दर्शन, हाँ। व्यक्ति जीवों के अज्ञान है वो बात अलग है। कर्म लताएं तो वही है, मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म की। क्षोक्षम निरंतर रहता है अचक्षु दर्शनावर्णी और 5 अंतराय का। 5 अंतराय का देखिए, दान अंतराय, लाभ अंतराय आदि का भोग नहीं रहेगा। ये चर्चा चली हुई है ना। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा क्लियर। ठीक।
आंटी प्रणाम। हाँ बोलो। आंटी, वो जो आरो का प्रभाव होता है ना, वो हाँ तिर्यन स्पर्शेंद्रिय पे और मनुष्य पे तो दृष्टिगोचर हो ही रहा है। क्या हाँ, उनका प्रभाव एकेंद्रिय यावत विकलेंद्रिय पे भी होता है? एकेंद्रिय आदि में देखो स्निग्धता आदि रुक्षता बढ़ती जाएगी छठे आने में, तो जो भूमि आदि है तड़पेंगे ही वो, अति शीत अति उष्ण से। हाँ, नहीं जैसे अवगाना जैसे देख रहे हैं ना, जैसे जैसे धीरे धीरे अवगाना उनमें कम क्या, रही है। उनमें क्या अवगाना फर्क पड़ेगा? आंटी उनमें तो विकलेंद्रिय का भी। क्या असंख्यतम भागी है। आंटी विकलेंद्रिय का। अच्छा विकलेंद्रिय का क्या? आंटी। हाँ हाँ, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। अभी इस सारे में तो कोई इतने बड़े बड़े विकलेंद्रिय 2.5 द्वीप हाँ के बाहर ही बताए, 12 योजन वाले तो ग्रंथों में, 2.5 द्वीप में हाँ। है ही नहीं, तो बड़ा उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ा वहां तो। यहाँ का उल्लेख देखा नहीं अन्नपूर्णा, फिर भी एक बार सोचूंगी कहीं मिला है कहीं लिखा हुआ है तो। हाँ आंटी, अवगाना से भी और स्थिति से भी वो पूछ रहा, वो मतलब प्रश्न आया था कि दोनों में फर्क पड़ेगा क्या? गाना स्थिति, दोनों से। नहीं स्थिति में तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा आंटी? क्यों? जैसे हमारी स्थिति अब धीरे में फर्क पड़ा, स्थिति में 12 हाँ, वर्ष की स्थिति वाले अगर यहाँ भी हो हम्म। तो क्या फर्क पड़ा? नहीं, मैंने वो से ही पूछा कि जैसे हमारी आयु से धीरे धीरे कम रही है। हाँ समझ में आया आंटी, अवगाहना से खाली बता दीजिएगा। हाँ हाँ, और आंटी एक हाँ प्रश्न है। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है, हाँ पुण्य और संवर जो है ना, उसके हाँ, मतलब ऐसा लगता है दोनों साथ साथ ही चल रहा है। तो जहाँ समर है वहाँ पुण्य हो गई। जहाँ, हाँ जहाँ सब पुण्य है वहां पे संवर भी होगा। उसके बिना नियम संवर करेंगे। अब हाँ मुक्ति मार्ग के लिए संवर कर रहे हैं, पुण्यानुबंध, हाँ पुण्यबंध तो हो गई ना साथ में। अशुभ कर्म नहीं बंधेंगे उस समय, शुभ में अनुभाग बंध अधिक, अनुभाव बंध अधिक होगा तो अपने आप पुण्य बंध हो गया ना। हाँ। तो ये दोनों रिलेटेड एक्टिविटी ना आंटी? हाँ, अच्छा, ठीक है आंटी, पाप बहुत भी कृपा। तो, पाप भी तो बंध रहे हैं, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी बांध रहे हैं, उनमें अपन रस बंध कम कर रहे हैं, तो उसको भी अपेक्षा से पुण्य कह दो कि भाई कम कर हाँ का बंध। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी, कृपा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी अभी आपने फरमाया कि नरक में देवलोक का सुख भोग सकते हैं, कैसे? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। सम्यक दृष्टि जीव, शायद शायद हेमचंद्राचार्य का कहना है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी देवलोक के सुख की अनुभूति करता है। ठीक है, पर थोड़ा कुछ खोल के देखो बताइए ना कैसे। भीषण गर्मी में साधु साध्वी बैठे रहते हैं, गोचरी में जाते हैं अपन तो पांव रख दो तो लगता है छाले हो जाएंगे, उन्हें बराबर। भी सुख की अनुभूति हो रही है ना, कि अच्छा। हम भी हिंसा रोक रहे हैं। तो उसी प्रकार ये अपने विचारों पर निर्भर करता है। अपन है गर्मी है बिना एसी बैठेंगे नहीं, आदतें वैसे डाल ली है, बाकी हाँ जैसा मन हो वैसे सब आंटी, आंटी सुखों में पर ये रहना। संसार, आंटी ये संसार है और वो देवलोक और नरक लोक बिल्कुल अलग हो गए ना आंटी। तो बोला यही जाता है देवलोक के सुख की अनुभूति, यानी वैसे सुख की, उन्हें कोई दुख की अनुभूति नहीं है, तो सुख है, भौतिक सुख ज्यादा कहाँ है, देवलोक में ही है ना। जी, तो उस वो सुख उनको अनुभव कर लेते हैं सर। क्या, वो सुख नरक के जीव जो सम्यक कहीं दृष्टि भी वाले हैं आप वो अनुभव करते मान लीजिए आप भी बहुत बहुत खुश हो, सुखी की अनुभूति हो रही, हो सकता है आप गर्मी में बैठे हो, कुछ भी सर दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अनुभूति नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, इन्हें तो अभी अनुत्तर विमान जैसे सुख की अनुभूति हो रही है, अगर कहें तो अतिशयोक्ति होगी। हैं। नहीं, हाँ ठीक है आंटी। आंटी ठीक है, बाकी ना क्वेश्चन मिले नहीं आंटी, वो मैं लिख के तो रखे पर लिखे नहीं भगवती सूत्र के, मैं कल पूछ लूंगी क्वेश्चन। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, आम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये सारी योनियां अलग अलग गिनाएगी? 84 लाख योनि में अभी हापुस आम है, उसकी भी अलग अलग टाइप्स है? नहीं नहीं तो नहीं, योनि कैसे अपन, हाँ वर्ण गंध स्पर्श के आधार से योनि बन रही है तो ठीक है। वर्ण अलग, मिट्टी का वर्ण अलग है, उसकी गंध अलग है, कोई आम की अलग गंध है, कोई की कैसी है, तो मान सकते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र अलग हो गया। अलग अलग मानेंगे ना आंटी? हाँ हो सकती है योनिया, योनि अलग। अच्छा, और आंटी है ना, अभी कोई मिर्ची है सपोज, पड़ी पड़ी ग्रीन से लाल हो गई है वो, तो उसको हम कैसे मानेंगे? उसका रंग स्पर्श नहीं सब चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो लाल हो गई ठीक है, उसका मूल वर्ण वही होगा, कच्ची है अवस्था तब तक लाल, हरी है फिर लाल हो गई। तो वो इसमें कुछ नहीं मानेंगे ना आंटी? कुछ नहीं, तो खास जी बात नहीं। आंटी, और अगर है ना गांव में कोई साधु संत है, और अगर हम किसी कारणवश नहीं जा पाए दर्शन करने, और वो सामने से आ जाते घर पे,
तो आशातना होती है, वो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हम आशातना कर रहे हो आप? हम आशातना कर रहे हैं क्या, कहने का मतलब? नहीं, उनका आशय वही है भाई, हम नहीं जा पा रहे तो कह रहे हैं तिरस्कार कर रहे हैं हम साधु साधियों का, अच्छा। अपने मन हाँ। के भाव नहीं है ऐसे खराब, तो हम क्यों लें वैसे। जी ये आंटी। और कारणवश आंटी कोई अभी कारणवश कोई नहीं जा पा रहा है, और अगर जानबूझकर नहीं जाए तो तिरस्कार करना ही हुआ ना। जी आंटी, हाँ। और आंटी अभी अन्नपूर्णा जी अभी ये बता रहे थे ना कि अवगाना के बारे में, एक बार महाराष्ट्र के मुंह से सुना हुआ है कि ऐसे हो सकता है कि महाविदेश क्षेत्र में अभी 500 धनुष की अवगाना है, तो चींटी यहाँ पर इतनी छोटी है, तो उस हिसाब से बड़ी चींटी ही होगी। चींटी अभी अपने यहाँ पर अपनी अवगाना के हिसाब से चींटी मान रहे हैं ना, तो महाविदेश क्षेत्र में तो सब इतने बड़ी बड़ी अवगाना है ना, तो सब चींटी बड़ी होगी। वहाँ छोटी अवगाना वाले भी तो हैं। हाँ, पर वो ऐसे बता रहे थे कि बड़ी भी होगी, छोटी भी होगी। हाँ यहाँ पर कैसे मकोड़ा भी है, चींटी भी है, और हाथी की अवगाना भी बड़ी होगी वहां पे, ऐसे बता रहे थे वो। हाँ, ठीक बात है। ठीक है हाँ, आंटी, बहुत कृपा करें। 500 धनुष की है तो वहाँ हाथी की उत्कृष्ट अवगाना 1000 धनुष की होगी, दुगनी अवगाना होती है हाथी के। हर काल में मनुष्य की जो उत्कृष्ट अवगाना है उससे हाथी की दुगनी अवगाना होती है। हाँ बोलिए गुलाब जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। ये प्रज्ञापना सूत्र में 477 अपना जीव पर्याय अजीव पर्याय भी बाकी है। हाँ बोलिए। ये 477 में जैसे लिखा हुआ है, तिर्यक लोक में असंख्य द्वीप, समुद्रों में त्रियंत पत्येंद्र और अड्डई द्वीप में कर्म भूबीज मनुष्य रूप में उत्पन्न होने वाले मारणांतिक समुद्रघात की अवस्था में रहे हुए नेरक अधोलोक तिर्यक लोक में कहे जाते हैं। तो अधोलोक में कैसे, तिर्यक लोक में कैसे हुआ नेरक? अधोलोक तिर्यक लोक किससे कहा है? 6 भागों में। अधोलोक तो नीचे है ना? नहीं, अधोलोक नीचे, अधोलोक की अंतिम प्रतर, ऊपर की प्रतर, और तिर्यक लोक की नीचे की प्रतर, इन दोनों का जहाँ योग हो उसे अधोलोक तिर्यक लोक कहते हैं। ये देखो यहाँ दी हुई है ना भाषाएं, वो 2 प्रतरें जहाँ स्पर्श कर रही है ना उसके योग को कहते हैं हाँ, अच्छा अच्छा। ये देखिए 466 और एक 4 ये अपडम का क्या मतलब होता है? है अपडम, अपडम का क्या अर्थ होता है? अपडम यहाँ पे आया हुआ है अपडम। कहाँ? ये 466 किताब है, अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था मैंने अपडम, पता नहीं। फिर देख के बता दीजिएगा प्रश्न। ठीक। आंटी अब रीडिंग स्टार्ट करवा ले। हाँ करा लो। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। भाभी जी मेरा एक क्वेश्चन है खाली। हाँ बोलो। ये जो वो तो आपने कुल 34 विजय में बता दिया था कि 30 चक्रवर्ती होंगे तो नियमा 4 वासुदेव होंगे, ये तो एक जम्बूद्वीप की बात हो गई पूरी। अब नहीं, महाविद्य का पूछें तो हाँ 34, अगर भरत और ऐरवत क्षेत्र में तो योग्य नहीं है अभी ये चक्रवर्ती आदि होने के लिए, तो महाविद्य में जगन्य 4 तो रहेंगे। 4 वासुदेव रहेंगे महाविद्य 4 में। वासुदेव, 4 चक्रवर्ती, 4 बलदेव नियमा रहेंगे। अच्छा, हाँ तो वही मेरे को पूछना था कि मतलब महाविद्य में तब अपन बोले तो 20 तीर्थंकर, जब नियमा की बात होगी 20 तीर्थंकर, 4 चक्रवर्ती, 4 वासुदेव, 4 बल। नहीं फिर 20 बोलो, 20 खाली जम्बूद्वीप में थोड़ी बोल रहे हैं अपन। नहीं, मैं खाली महाविद्य का पूछ रही हूँ। हाँ तो खाली महाविद्य 5 है ना। हाँ तो अच्छा, तो 20 ही चक्रवर्ती होंगे क्या फिर वहां पे? हाँ अभी यहाँ जम्बूद्वीप के इसमें जगन्य रहते हैं तो 4 होंगे, दोनों ही 4 होंगे, चक्रवर्ती और वासुदेव, तो टोटल जगन्य 20 हमेशा रहेंगे। और वासुदेव और वो 20, वो भी 20। हाँ। ठीक है जी, कृपा करें। रीडिंग आज कहाँ से करनी है? 1523 से क्या? आज रीडिंग 1519 से करनी है। अच्छा पढ़ू मैं? पढ़ो। प्रश्न 1519। चक्रवर्ती तीक्ष्ण बुद्धि, धारणा एवं प्रतिभा संपन्न होते हैं। उनकी पटरानी स्त्री रत्न की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, 6 खंडों की नारियों। 1523 से पढ़ना है। हाँ वही बोल रही थी मैं। हो गया था।
प्रश्न 1523 कीर्ति पुरुष चक्रवर्ती की 9 निधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, चक्रवर्ती के अपने परम पुण्योदय से मानव के लिए उपयोगी तमाम सामग्री इन निधियों में होती है। निधानों, खजानों में प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति को बताने वाला कल्प ग्रंथ होता है, जिसमें विश्व की समस्त वस्तुओं को बनाने की विधियां लिखी हुई होती है। यानी एक बड़ी लाइब्रेरी है 9 निधियों में। मतांतर, कल्प ग्रंथों में बताए गए सभी पदार्थ दिव्य प्रभाव से निधानों में होते हैं। बृहत संग्रहिणी ग्रंथ। प्रश्न 1524 9 निधियों के स्वामी चक्रवर्ती कैसा आहार करते हैं? उत्तर, श्री जीवाभिगम सूत्र की तृतीय प्रतिपत्ति में 10 वृक्ष भाभी, प्रतिपत्ति होगा कि प्रतिपत्ति? प्रतिपत्ति, ठीक है। डबल तो नहीं है क्या लास्ट वाले में? अच्छा, वो देख लो एक बार, ध्यान नहीं, चेक कर लेना ना। हाँ, तृतीय प्रतिपत्ति में 10 वृक्षों के वर्णन में चक्रवर्ती के भोजन को परम आनंददायक परमान्न कल्याण भोजन कहा है। इनकी खीर के संबंध में ग्रंथों में उल्लेख है कि 1 लाख निरोग गायों का दूध निकालकर 50,000 गायों को पिला दिया जाता है। 50,000 गायों का दूध 25,000 गायों को यावत एक गाय को पिला दिया जाता है। इस गाय के दूध से चक्रवर्ती की खीर बनती है। यह खीर 1 लाख सोने के दिनारों से संपन्न होती है। इस उदाहरण से इनके अन्य पदार्थों के विषय में भी समझा जा सकता है। इतना खर्चा आता है इसका, 1 लाख गायों का, वो भी पांडु देश के घास चरने वाली होती है वहीं की, फिर 25,000 गायों को, फिर 12,500 को, फिर 12,000, 12,500, फिर इसको करते हुए दिनारों सोने की, जैसे आजकल गिन्नियां है ना, पहले जमाने में दिनार होती थी, वो थोड़ी छोटी होती थी गिन्नी से। इसके प्रश्न वो बाद में पूछ लूंगी भाई जी, मैं एक बार रीडिंग कर। प्रश्न 1525 वासुदेव के कौन से रत्न होते हैं? उत्तर, वासुदेव के 7 देवाधिष्ठित रत्न होते हैं, यथा 1 चक्र, 2 खड्ग, खड़ग यानी तलवार, धनुष, 4 मणि, 5 देव प्रदत्त माला, ये कभी भी कुम्हलाती नहीं है। 6 गदा, इसका नाम कौमुदकी है। इसका और नाम देखो, हिंदी में तो कौमुदकी है, संस्कृत में इसको पाटिका में कौमोदकी लिखा हुआ है, संस्कृत शब्द खींच गया है, कौमुदकी है हिंदी वर्ड। क्या लिखे कुछ बड़ा गलत भी नहीं है, लिख लो कौमुदकी। क्या देखी थी उस वक्त, श्वेता भी भेजी थी है, कौमुदी गदा बोलते हैं हिंदी में, कौमुदी, संस्कृत में है कौमुदकी, पढ़ो। और 7 शंख, पांचजन्य नामक शंख जिसकी ध्वनि 12 योजन तक फैलती है। आगति द्वार। प्रश्न 1526 23 पदवीधारी जीवों की आगति का वर्णन कीजिए। ये आगति द्वार 5 लिखा हुआ है इसमें, मतलब 5। पांचवा द्वार है। उत्तर, कहाँ से निकला हुआ, कितनी पदवियां पाता है, संख्या। पहली पृथ्वी के नैरेकों से 7 एकेंद्रीय रत्न को छोड़कर 16 पदवी पाते हैं। दूसरी पृथ्वी के नैरेकों से 16 में से चक्रवर्ती को छोड़कर 15 पदवी पाते हैं। तीसरी पृथ्वी के नैरेकों से 15 में से बलदेव वासुदेव को छोड़कर 13 पदवी पाते हैं। चौथी पृथ्वी के नैरेकों से 13 में से तीर्थंकर को छोड़कर 12। पांचवी पृथ्वी के नैरेकों से 12 में से केवल ज्ञानी को छोड़कर 11। छठी पृथ्वी के नैरेकों से 11 में से साधु को छोड़कर 10। सातवीं पृथ्वी के नैरेकों से अश्वरत्न, हस्तिरत्न, सम्यक दृष्टि,
ये 3 पदवी पाते हैं। ये काल करते वक्त तो मिथ्या दृष्टि होंगे, उत्पत्ति के समय मिथ्या दृष्टि, किंतु बाद में सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, बन सकते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष से 23 में से तीर्थंकर और वासुदेव को छोड़कर 21 पहले दूसरे देवलोक से सभी पदवियां पाते हैं। तीसरे से 8वें देवलोक से 7 एकेंद्रीय रत्न को छोड़कर 16 है। 9वें से 9 ग्रैवेयक तक से 16 में से अश्व व हस्ती रत्न को छोड़कर 5 अनुत्तर विमान से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञानी, साधु, श्रावक, मांडलिक राजा, ये 8 पदवी पाते हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक, संगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य से 23 में से 7 एकेंद्रीय रत्न, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव को छोड़कर 12 है। 3 विकलेंद्रिय, समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच, देखो, पृथ्वी का एक जीव मरकर पृथ्वी का एक होता है ना, एकेंद्रीय रत्न पृथ्वी का एक है। फिर यहाँ एकेंद्रीय रत्न में निषेध क्यों किया? एकेंद्रीय रत्न रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, इनकी आगति देवगति ही है। 3 विकलेंद्रिय, समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच, समूर्छिम मनुष्य से 12 में से केवल ज्ञानी को छोड़कर 11 है। तेजस कायिक, वायु कायिक से अश्व व हस्ती रत्न, ये 2 पदवी पाते हैं। प्रश्न 1527, 23 पदवीधारी गति जीवों, द्वार ऊपर सब कोई लिख लो। हाँ गति द्वार, सॉरी, छठा गति द्वार, हाँ छठा गति द्वार। 23 पदवीधारी जीवों की गति का वर्णन कीजिए। उत्तर 1 से 5 सेनापति, गाथापति, बढ़ई, पुरोहित रत्न व मांडलिक राजा नरक में जाएं तो 7 पृथ्वियों में, देवगति में जाएं तो भवनवासी से 12वें देवलोक में और औदारिक में जाएं तो सभी 10 वर्गणाओं में। 6, 7 अश्व व हस्ती ये रत्न, नवविवेक में भी नहीं जा रहे हैं। इससे क्या ध्वनित होता है? ये साधु भी नहीं बनते होंगे। साधु बनते तो संभावना होती कि नवविवेक में भी जाएं ये रत्न। अश्व व हस्ती रत्न नरक में जाएं तो 7 पृथ्वियों में, 4 पृथ्वियों में क्यों? अश्व और हस्ती रत्न 4 पृथ्वियों में क्यों जाते हैं? 5वीं, 6ठी, 7वीं में क्यों नहीं जाते हैं? थलचर है इसलिए। हाँ, स्थलचर की गति कहाँ तक है? 4थी तक की है। चौथी तक। अश्व व हस्ती रत्न नरक में जाएं तो 4 पृथ्वियों में, देवगति में जाएं तो भवनवासी से 8वें देवलोक में और औदारिक में जाएं तो सभी 10 वर्गणाओं में। 1 मिनट, कौन जवाब देगा? ये अश्व और हस्ती 8वें देवलोक तक ही क्यों जा रहे हैं? उसके आगे क्यों नहीं जा पाते हैं? 9वें, 10वें में? बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, तिर्यंच की गति 8वें ये देवलोक 8वें देवलोक तक की है। हाँ ठीक बात है। इनमें सामर्थ्य नहीं है इससे अधिक पुण्यार्जन करने का। पढ़िए। म्यूट हो गई थी क्या मैं? कहाँ वापस पढ़ूं क्या? स्त्री रत्न से। हाँ, स्त्री रत्न 6 नरक पृथ्वियों में ही जाती है। 9 कितने ऐश्वर्य में उस दिन 1519 में अपनी चर्चा हुई ना, श्री रत्न के भव में 6 खंड में उनके जैसी कोई व्यवहार कुशल, सौंदर्य, श्रृंगार रस की प्रतिमूर्ति, कितने कितने गुणवान वो स्त्री रहती है, लेकिन परभव की आयुष का बंध सिर्फ और सिर्फ नरक गति का करती है। धर्म, ध्यान, साधना आदि का बल होता
तो कोई स्त्री रत्न के लिए तो आता कि वो जा रही है देवगति में या मोक्ष हो रही है, कुछ हो रही है। इस भाव में संभल कर रहना बहुत जरूरी है पर भाव को सुखमय बनाने के लिए। अगर अभी सभी भौतिक सुखों में अपन लीन हो जाए, कहाँ से अर्जन करेंगे? पढ़ो। 9 से 15 7 एकेंद्रिय रत्न औदारिक की 10 वर्गणाओं में। इसको अंडरलाइन कर लो स्त्री रत्न का, 6 नरक, और साथ में लिख भी लो कि प्रश्न नंबर 1519 देखें, तो तुलना करना जब भी पढ़ो तब। आंटी 16 इसका रीजन आप क्या बताएं आंटी कि वो नरक को मतलब 6 नरक पृथ्वी में ही जाती है? नरक में जाती है, वही कह रही हूँ। इस भव में इतने ऐश्वर्य में 6 खंड में इनके जैसे ऐश्वर्यशाली कोई नहीं रहती है, कोई इनको हाँ का ना भी नहीं बोलता है वाला है। इतनी गुणवान रहती है, यहाँ तो मैंने कम गुण नहीं लिखे हैं, इतनी गुणवान रहती है, इतनी रूप सुंदरी रहती है, फिर भी आत्म परिणामों को साधना नहीं करने के कारण ही तो जा रही है नरक में। हाँ आंटी, इनकी साधना बिल्कुल नहीं रहती है। इसीलिए कहा है इस भाव में हमेशा साधना का ध्येय रहना ही चाहिए सबका। पढ़ो। तीर्थंकर और केवल ज्ञानी मुक्तालय में। 18 नंबर, चक्रवर्ती दीक्षा न लें तो 7 नरक पृथ्वियों में, और दीक्षा लें तो देव गति में या सिद्धि गति में। अब देखो, 1 मिनट इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती की आयु तत्वार्थ सूत्र में बताई गई है अनुपवर्तनीय, यानी ये निरुक्रमी आयुष वाले रहते हैं। निरुक्रमी आयुष वालों का स्वक्रमी, निरुक्रमी आदि के टुकड़ों में आ चुका है ना। निरुक्रमी आयुष वाले, नेरिक देवता युगलिक तो निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं। ये तीनों तो अपनी आयुष के 6 महीने पूर्व आयुष बन करते हैं। सबको ध्यान है आयुष बन के थोकड़े में? नहीं है तो एक बार वो थोकड़ा पढ़ लेना, रहते हैं। और एक होते हैं कि अपनी आयुष का 1/3 हिस्सा, 2 प्रकार के निरुक्रमी आयुष वाले जीव रहते हैं, और मनुष्य और तिर्यंच आदि में सभी होते हैं जो अपनी आयु का 1/3 हिस्सा शेष रहने पर आयुष बंद करते हैं। अब यहाँ प्रश्न चला कि जो तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं, सालों से यही चलता आ रहा है कि वो निरुक्रमी आयुष वाले हैं और अपनी 6 महीने पहले आयुष बंद कर रहे हैं। कई आचार्यों की ये धारणा है, वापिस अपने अपने आचार्यों से कर लेना। इधर उपाध्याय प्रवर का कहना है कि क्यों माने, क्योंकि अगर इनकी गति 12 देवों के थोकड़े में, भगवती सूत्र में 5 देवों के थोकड़े में 12वें शतक में इनकी गति अनुत्तर विमान तक बताई है। अनुत्तर विमान में कौन जाता है? साधु ही जाता है। और ये साधु बनेंगे तो कब? अपना चक्रवर्ती काल पूरा भोगने के बाद ही ये साधु बनते हैं। तो ठीक है, अगर पहले आयुष कैसे बंद करते वो अनुत्तर विमान का, अगर राजकाज में रहते हुए, तो आयु बंद होता नहीं। तब अभी उपाध्याय प्रवर से चर्चा हुई तो उन्होंने फरमाया फिर अपन निरुक्रमी आयुष इनको माने ही क्यों? आगम में तो इसका उल्लेख है नहीं, तत्वार्थ के आधार से क्यों माने अपन इसको? आगम में ये भी उल्लेख नहीं है कि 6 महीने पहले आयुष बंद करते हैं वो माने, तब तो फिर निरुक्रमी मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो सब इस विषय में जरूर अपने अपने आचार्यों से चर्चा कर लेना। उपाध्याय प्रवर का यही कहना है कि वो स्वक्रमी आयुष वाले रहते हैं। स्वक्रमी आयुष वालों में तो कोई बाधा ही नहीं है। 1/3 में नहीं बांधा, फिर 1/3, फिर 1/3 यावत काल करने के अंतर मुहूर्त पहले भी आयुष बंद कर सकते हैं। मेरी इसमें एक जिज्ञासा थी, जैसे अभी आप बताया ना कि 6 महीने पहले आयुष का बंद करते हैं, तो 6 महीने पहले आंटी अनुत्तर विमान का बंद कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, तब तो बाधा ही नहीं है ना। अनुत्तर विमान का भी कर सकते हैं, दीक्षा नहीं ले तो नरक का भी कर सकते हैं। तो फिर आंटी निरुक्कन भी बोलने में क्या बाधा? अपन मान नहीं रहे ये बात कि वो 6 महीने पहले ही बंद कर रहे हैं। इसीलिए एक बार सब चर्चा कर लेना अपने अपने आचार्यों से, क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई प्रमाण मिलता है तो बताना हमें भी। प्रश्न ले ले। क्या आंटी प्रश्न ले ले? ले लो। हाँ भाभी जी, अपने जैसे अभी आप फरमाए ना ये वाली बात, तो जैसे ये तो नई बात हो गई ना। पहले अभी तक तो मानते थे कि 63 साल का पुरुष है जो 6 महीना पहले ही अपना आयुष्य बांधते हैं। तो मेरा 1 मिनट, 63 का पुरुष भी क्या है, इसमें तीर्थंकर चारित्र आदि में मिल रहा है ग्रंथों में।
अब आजकल 63 ले ही नहीं, प्रति वासुदेव को श्लाका हाँ। पुरुषों में ले ही नहीं रहे। हाँ, इसको छोड़ दिए, उनको छोड़ दिए। वो भी ठीक है। हाँ, अपवर्तनीय खाली तत्वार्थ सूत्र में है ये बात कि चक्रवर्ती आदि, ये अब उसी पर हो रही है ना चर्चा। अच्छा। तो तो चर्चाओं ना की प्रेक्षा करने से अपना क्या होगा? सिखा हुआ आपको ज्ञान प्रेक्षा पुनरावृत्ति करने से करते अपनी अपूर्व निर्जरा होगी ना, एक बार वापस कर लेना हमारा सलोक से, ठीक है, जब भी सहयोग मिले। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आया, जैसे ये आया ना, अश्व हस्ती चौथी नरक तक जाते हैं, और सर्प उर सर्प सर्प उर परिसर्प होते हैं, वो 5वें तक जाते हैं। तो जैसे वो आता है ना भाभी जी कि पार्श्वनाथ भगवान के समय जो कर्मठ का जीव था वो अजगर बना, और वो पार्श्वनाथ भगवान मुनि थे उनको निगल गया, और वो 6ठी नरक तक गया। तो ये फिर कैसे बैठता है? कोई गलत कथाओं में होगा ना। नहीं भाभी जी, आपके नोट्स में ही मेरे पड़ा हुआ है। सब 6ठी में थोड़ी जा रहा है, हाँ, नहीं जा रहा, पर वहाँ कोई वहाँ निकल गया मेरे मुंह से गलत। अच्छा, तो नहीं होगा ना वो नहीं फिर नहीं नहीं, 5वीं में ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अभी बात चली थी ना कि किसने पूछा था, शायद प्रिया ने या किसने, कि पृथ्वी का जो है, या जो भी अन्नपूर्णा ने, कि पृथ्वी का जो है, पृथ्वी के जीव जो है वो आर्य के प्रभाव से वहां दुखी होंगे, तो या कोई सम्यक दृष्टि, नहीं ये नहीं था, जो नरक में सम्यक दृष्टि जीव है वो वहां भी देव सुख का अनुभव करते हैं। तो मेरा यहाँ ये पूछना है कि जो सम्यक दृष्टि देव होंगे, नरक और देव की बात छोड़ें, अपने मनुष्य गति में अपने अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, पर कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि अपने दुखी तो हो ही जाते हैं ना भाभी जी, समता लेट गो करते हैं, पहले से रेशियो कम हो गया, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो देखो, क्षोभम संकेत असंख्य प्रकार की है ना, उत्कृष्ट क्षोभम संकेत वालों को समझ लो और क्षयिक वालों को समझ लो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, आंसर मेरा मिल गया। ठीक है, कृतज्ञोस्मि। हाँ श्वेता। आंटी, एक तो 1526 का लास्ट वाला पॉइंट 8 जो है नीचे की बॉटम लाइन में मर्ज हो रहा है, अलाइनमेंट का इशू है। कौन सा कहाँ पर? 1526 का नीचे वाला लाइन जो है ना, वो आप ठीक करा दीजिएगा। दूसरा आंटी है ना, कर्म ग्रंथ में ऐसा आया है कि जो उत्तम पुरुष होते हैं वो चरम शरीरी होते हैं, नियमा। ठीक है, उत्तम तो पुरुष, उत्तम पुरुष कौन से उत्तम पुरुष? चक्रवर्ती? उत्तम पुरुष में 4 को ही लिया आंटी जी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव। प्रति वासुदेव को नहीं लिया वहां पे। एक मिनट, उनमें क्योंकि गाथा है ना, जो गाथा आई है उस गाथा में उत्तम पुरुष में इन 4 का ही नाम है। तो जिज्ञासा ये हो रही है कि आंटी निरुपक्रमी, ठीक है ये अभी खोज का विषय है, पर निरुपक्रमी भी मान लो, और एक अपवाद नहीं हो सकता आंटी कि जैसे युगलिक 6 माह पूर्व बांधते वैसे ये भी 6 माह पूर्व बांध ले। अब उपाध्याय प्रवर ने अभी लास्ट वीक ही जब गए थे तब उन्होंने, मैं बोल रही ठीक है खोज का, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आंटी उनको अपन सौंप भी माने, अपने को गाथा तो मिल ही रही है ना कि निरुपक्रमी आयुष वाले ही होते हैं। हाँ, निरुपक्रमी आयुष वाले अगर होते हैं तो अनुत्तर विमान का आयु बंद हो, तो कह रहे 6 माह पूर्व का भी प्रमाण लाओ, वो है नहीं, इसलिए सौपक्रमी मानो। ठीक है, अब उनके खोज का विषय उन्होंने अभी ये बात फरमाई, इसीलिए मैंने कहा और लोग भी खोज कर हाँ ले। वो तो ठीक है, खोज की बात हो गई, लेकिन अब वो प्रमाण नहीं मिल रहा था, अब जो निरुपक्रमी मिल रहा है उसको कैसे खारिज करें आंटी? निरुपक्रमी का तो मिल रहा है, कोई आगम में तो मिल नहीं रहा है ना, आगम में नहीं मिल रहा, कर्म ग्रंथ में मिल रहा है। कर्म ग्रंथ को इतना अभी नहीं, आगम प्रमाण चाहिए ना। ठीक, कर्म ग्रंथों में मिल रहा है, तत्वार्थ में मिल रहा है, तत्वार्थ सूत्र भी नाम सूत्र है, आगम नहीं है। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। वो कौमुदिकी होगा हिंदी में तो? कौमुदिकी होगा क्या? कौमुदिकी। अच्छा, कौमुदिकी। और प्रतिपत्ति में भी एक मिनट, दो तो आएंगे होगा, छोटा दी होगा कि बड़ा दी? छोटा दी होगा, छोटा दी, दो में छोटा ही का मात्रा होगा, कौमुदिकी। और प्रतिपत्ति में भी 2 तो आएंगे। श्वेता भेजी ना उसने, आगम में चेक करा। मैंने ना आगम में नहीं, मैंने अपनी तत्व कथाला ज्ञान की कुंजी में चेक किया, उसमें प्रतिपत्ति, क्योंकि एक बार पहले भी आया था ना कहीं पे, मैं चेक कर रही थी ना, तो मैंने वापस कंफर्म किया आंटी 2 तो नहीं होते, एक बार आप और देख लीजिएगा। मैं अभी एक बार है ना, अगर होता है तो कौन सी किताब है 32 और देख लेती हूँ, उसमें कहीं नीचे प्रमाण में दिया हो तो अभी देख लेती हूँ। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ भाभी जी, जो 15 नंबर पॉइंट है ना इसका, 1526 का, कि तेजस का एक वायु का एक से निकले हुए अश्व और हस्ती रत्न बन जा रहे हैं, जबकि पृथ्वी का एक, आपका एक वनस्पति का एक से निकले हुए जीव को एकेंद्रीय रत्न नहीं बन रहे हैं।
हाँ, इसका क्या कारण हुआ? कारण जब है कि इस देव का संक्लिष्ट वाले बोलते हैं अध्यवसाय वाले। हाँ, हालांकि सबसे नरक प्रायोग्य अध्यवसाय होते हैं देवों में, तभी वो एक इंद्रिय का बंद करते हैं। लेकिन जो आभा, जो चमक इनमें रहती है ना, विश्व में केंद्रीय रत्न जैसी आभा चमक आदि रहती ही नहीं है कहीं, वो देवगति से आए हुए जीवों में ही होती है। जैसे मान लो अपना कोहिनूर है, समझ लो उतना उत्कृष्ट बाधा, उत्कृष्ट आभा आदि रहती है, तो वो देवगति से आए हुए जीवों में ही होती है। इससे यही निकलता है। अच्छा। इसका प्रमाण आगे मिल जाएगा, 20वें में भी आएगी ये बात। और एक है ना भाभी जी, ये वाला जो 1524 जो 50,000 से हाफ 25 यावत करते करते हाफ करते करते जाएंगे क्या? हाँ हाँ तो 25 का फिर 12.5 हो जाएगा। हाँ, अब वो देखो मान लो 12.5 दे रहे हैं तो थोड़ा देते होंगे, आधे थोड़े इधर, सबका ही आधा, 12.5 का आधा करोगी तो कितना आएगा? मतलब आप 12 भी मान लेते तो मतलब ये हाँ, मोटा मोटी कुछ भी कैलकुलेशन लो, दिया ये है। मोटी कैलकुलेशन दिया है। और ये जो है ये तो मतलब रोज थोड़ी बनता होगा, मतलब कभी कभार की बात होगी ना नहीं, ये दूध वाली। तो इनका यही सभी का समझ लो, इनका परमान अन्न है, दूध तो पीते ही होंगे रोज ही। दूध की चीज वो जो इनकी वही गाय निश्चित होती है। ये मैंने ग्रंथ लिख दिया है, जीवा जीवा युगम सूत्र की टीका में है ये बात है। मतलब उनके एक नगर में मान लीजिए 1 लाख गायें हैं, तो हाँ उसी गाय का दूध को 50,000 को पिलाएंगे, फिर वापस वो पिलाने के बाद फिर तुरंत दूसरे का दूध निकालेंगे। देखो अभी भी कितने ऐश्वर्यशाली है, किसी को आम खाना हो तो उसी बगीचे का, उसी वहां से आएगा खाएगा, कोई वही दूध पिएगा, कोई वही करेगा, कईयों के रहते ही है अभी भी। ठीक है, इनके जितना ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी अपने अपने योग्य कई लोग करते ही हैं। मतलब ये थोड़ी सी कल्पना लग रही है, कल्पना कर नहीं पा रही हूँ मैं अभी तक इसका। नहीं, कर लो। एक दिन में कैसे होगा भाई जी? है या तो एक ही दिन में नहीं होगा, या तो ऐसे ऐसे होता होगा नियम, भाई इसका इसको पिलाया जाता है वाला टाइप बात होगा। हाँ, कोई बाधा नहीं लग रही है। 4 चक्रवर्ती है, वहां भी अभी वही पी रहे होंगे, महाविद्य क्षेत्र में 20 चक्रवर्ती, कुछ भी बाधा नहीं है। मान्य टीका में है ये बात, मलयगिरी की टीका में। ठीक है, मेरा हो गया भाभी जी, प्लान पढ़ूं क्या अभी या क्वेश्चन है और? प्रश्न ले लो। हाँ बोलो श्वेता। आंटी है ना, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी लिख रहे हैं मेरे को। लघु दंडक 32वां सिद्धांत है, उसमें तो एक जगह प्रमाण में त के ऊपर 2 लगाए हैं, ठीक है, और ये लघु, देख लेंगे फिर। हाँ, और लघु दंडक जो है ना, तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी, उसमें सिंपल त दिया है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ गुलाब जी। भाभी जी, जैसे ये लिखा हुआ है ना चक्रवर्ती का, यहाँ खीर 1 लाख सोने के दिनारों से संपन्न होती है, ये क्या हुआ? तो सोने, दिनारों मतलब? दिनारों मतलब गिनिया होती है ना आजकल सोने की, हाँ जी। वैसे दिनार भी होती थी, थोड़ी छोटी होती थी गिन्नी से, थोड़ी मोटी और थोड़ी छोटी होती थी उस समय में। तो उसका जो खर्चा आता था ना उस खीर का, 1 लाख सोने की दिनार लगता था उसका मूल्य। जैसे रुपयों में अगर कैलकुलेट करो तो 1 दिनार की कीमत कितनी, 1 गिन्नी की कीमत इतनी कर लो, और 1 लाख की कीमत कितनी होगी उतना आएगा ही ना। 1 लाख गायों को घास भी सादा नहीं खिलाया जाता था, पांडुर देश का जो उत्तम जाति का घास होता था वो ही खिलाया जाता था इन गायों को। हाँ जी। तो वो भी लाने में कितना खर्चा आता था पांडुर देश के उसमें। अच्छा, ये मैं समझ नहीं पाई। वो खर्चा तो आते, और वापिस वो खीर बनाने की भी जो विधि दी गई है इसमें तो बहुत शॉर्ट में लिखी है। खीर बनाने की जो विधि है, रसोइये होते हैं 3 बार चावल को पकाते हैं, उबाला चावल तुरंत निकाला खीर में से, फिर निकाला फिर डाला। अपन तो चावल बनाते एक ही पानी में डाला बना लिया, वो ऐसे नहीं करते हैं, उसमें भी कितने ही भिन्न प्रकार की औषधियां आदि डाली जाती है, तो इतनी कीमती होती है उनके। तो भी मतलब हर एक को हजम नहीं होता ना, ये पचता नहीं है हाँ, किसी को भी, चक्रवर्ती के अलावा। चक्रवर्ती और स्त्री रत्न इसको हजम कर पाते हैं, और इसकी जो हाँ, उसको और नहीं। कथाओं में आते ही है ना, दासी इनके हाँ जी, चंद्र वाली हाँ दासी जी, वो खा पाती है, और कोई खाए तो वो कथा आ ही रही है, हाँ जी। मदोष जैसा हो जाता है। हाँ सुधा। बहुत कृपा करी बाबू। भाभी जी, हाँ आपकी जैसे कल्प ग्रंथ में लिखा हुआ है ना कि कल्प ग्रंथ में विश्व की समस्त वस्तुओं को बनाने की विधियां लिखी हुई होती है। तो जैसे अभी जो बनते हैं, जो इतने सारी चीजें, वैज्ञानिक आविष्कार वगैरह जो हो रहे हैं, चीजें बन रही है, तो उनकी भी विधियां सब लिखी हुई होती होंगी ना उनमें। तभी उस काल उस समय में जो वस्तुएं चाहिए हर चीज उपलब्ध रहती थे। देवाधिष्ठित है ना, देव रहते थे। जैसे यहाँ तो लाइब्रेरियन हुआ, बुक में गए अपन लाइब्रेरियन, उनकी तो पेटियां रहती है 9 निधियों की 9 पेटियां गंगा नदी के किनारे से जब चक्रवर्ती प्रवेश करते हैं राजधानी में, जमीन के नीचे से चलती चलती आती है, लक्ष्मी भंडार में खुल जाता है दरवाजा, और वो सुरंग की तरह समझ लो हो गई।
चाहिए जिसको जो चीज, तो वो तुरंत देव हाजिर कर देता है। उससे अगर बनाई हुई चाहिए तो बनाई हुई। मतांतर ये ज्यादा है कि दिव्य प्रभाव से निधानों में रहते हैं, ये ज्यादा माननीय बात है। अच्छा भाभी जी, एक ना ये अपने जो तिरछे लोग की लंबाई, रत्न प्रभा पृथ्वी की बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई एक रज्जु जितनी है, कि स्वयंभू रमण समुद्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जितनी लंबाई है वो एक रज्जु होती है, उतना नाप। तो वो जो 12 योजन जो है, घनोदधि वलय आदि जो है, लोकांत तक की दूरी, वो उसी में शामिल समझेंगे या वो अलग से माना जाएगा? कहाँ? देखो सुधा, कितना है 12 योजन? असंख्य करोड़ा करोड़ी योजन का एक रज्जु अपन बोल रहे हैं। 12 योजन गौण भी कर दो और उसमें ले भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेना ही पड़ेगा उसको। उसकी पद्मावर वेदिका भी तो है, स्वयंभू रमण समुद्र की पद्मावर वेदिका है। उसके बाद वेदिका के बाद है, उसके बाद है ना वलय, तो तीनों वही के तो बाद बोल है। रही हूँ, वो सब लेनी पड़ेगी। और नहीं भी लो, गौण कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है 12 योजन का। ऐसे बोले कि भगवान ने ऐसे एक आकाश प्रदेश तक का बताए हैं ना, तो इस मतलब कि सबका कहीं बता। कहीं होता है ना सुधा, व्यवहार से भी कह देते हैं, और कहीं बाकी वाक्यावली महाराजा ने यही लिखवाए थे, स्वयंभू रमण समुद्र के एक। ठीक, ओके। विजय, ये जो हाँ। प्रतिपत्ति का है ना, ये अपने भगवती सूत्र भाग 1 के प्रश्न नंबर 27 में सबका लिखा हुआ है ना, शतक उद्देश्य आदि किसे कहते हैं। इसमें भी प्रतिपत्ति में तय में दो तय है। 2 है क्या? हाँ, 2 तय है। कौन से प्रश्न में था? प्रश्न 27 भाग 1। यहाँ ये तो से सब मेरे को बार ध्यान आ याद रहा, नहीं बार ध्यान आ रहा था कि 2 तय है ये। हाँ बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। आंटी, अभी आपने बताया था ना कि 63 लाग्नि पुरुषों में प्रति वासुदेव को नहीं लेना, तो फिर 54 ही मानना है क्या? हाँ हाँ, अभी आचार्य श्री वैसे ही कह रहे हैं। अभी आचार्य श्री की उपाध्याय प्रवृत्ति ही रहता है, जो चीज आगम में मिल रहे वही लो। यहाँ भी देखो, भगवती सूत्र में भी आर्य पद में प्रति वासुदेव का नहीं लिया हुआ है ना, तो प्रमाण दे दिया था मैंने कि कथाओं में मिलता था कि जीवन के अंतिम दिनों में हार जाते हैं आदि, लेकिन आगम में नहीं मिल रहा है कहीं पे। समवाय 54 में 54 ही दिए हैं समवायिक सूत्र में। अच्छा, ठीक है आंटी, जैसे आपने कोहिनूर रत्न का बताया ना कि ये देवगति से जीव आता है, तो वैसे ये नॉर्मल जो हीरा होता है आंटी, वो भी कौन आंटी जो कोहिनूर हीरा होता है ना? हाँ, नहीं कोहिनूर हीरे के लिए मत समझो, वो जो वैसा नहीं होगा चक्रवर्ती के केंद्रीय रत्न जैसा। मैंने तो ऐसे ही उदाहरण दिया, जैसे अभी कोहिनूर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, तो उस काल में तो वही सर्वश्रेष्ठ थे, तो उनकी आगते वहीं के थे, वहां से आए हुए में वैसी चमक आभा द्युति आदि होती है। आंटी अपन ऐसे तो नहीं मान सकते ना कि जो अभी हीरे की खदानें होती है और जो हीरा होता है वो मतलब वो जीव कोई अच्छी गति से आए हुए होते, अपन कैसे होते तो भी पृथ्वी का ही है। नहीं, कैसे अपने पास उल्लेख नहीं है तो नहीं बोलना उचित है ना। जी आंटी। कोई मनुष्य गति में रहा हुआ भी तथा वैसे कर्म बांध लिया। जी आंटी। पढ़ो प्रतिभा। चक्रवर्ती दीक्षा न लें तो 7 नरक पृथ्वियों में, और दीक्षा लें तो देव गति में या सिद्धि गति में। बलदेव का अमर पद है, अर्थात अवश्य दीक्षा लेते हैं, अतः देव गति में या सिद्धि गति में। 20 वासुदेव 7 पृथ्वियों में। 21 नंबर साधु भवनवासी से अनुत्तर विमान में और सिद्धि गति में। कौन से साधु जाएंगे भवनवासी मानव्यंतर ज्योतिष में? विराधक साधु जाए। हाँ विराधक, ठीक। 22 नंबर श्रावक भवनवासी से 12वें देवलोक में। 23 नंबर सम्यक दृष्टि नरक में जाए। तो कोई को भी अब विराधक श्रावक नहीं रहना है। कितना सरल है ना उपाय आराधक श्रावक बनने का, है ना सरल उपाय। आलोचना, प्रतिक्रमण, भाव पूर्वक प्रायश्चित आदि ग्रहण करके ही जाना है। दीक्षा लो जो वो वंदनीय है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेने का भाव रखना, लेकिन श्रावक पढ़ने को कम से कम सुशोभित रखना। पढ़ो।
23 नंबर, सम्यक दृष्टि नरक में जाए तो 6 पृथ्वियों में, देवलोक में जाए तो भवनवासी से अनुत्तर विमान में, और 5 स्थावर को छोड़कर औदारिक की शेष 5 वर्गणाओं में जाते हैं। विकलेंद्रिय में जाता है कौन सा सम्यक दृष्टि? आस्वादन सम्यक दृष्टि वाला। आस्वादन सम्यक दृष्टि। अब जी ये पॉइंट समझाइए ना, 23 हाँ। नंबर वाला। हाँ बोलो। ये सम्यक दृष्टि देवलोक में जाते हैं तो भवनवासी, यानी भवनवासी में गया तो वो विराधक हुआ, सम्यक दृष्टि तभी गया। हाँ वही बात है, इसमें भी विराधक हुआ तो वहां तक, और 5 स्थावर में नहीं जा रहे हैं सम्यक दृष्टि, औदारिक की शेष 5 में जा रहे हैं। शेष 5 कौन सी हुई? 3 विकलेंद्रिय। अच्छा, मतलब भवनवासी में गया तो विराधक भले ही हुआ, लेकिन जाते समय उसको सम्यक दृष्टि रहेगी आयुष्य बंध के समय। नरक में तो हाँ। जा रहे हैं दर्शन लेकर। हाँ ठीक है, तभी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने सोचा 7वीं पृथ्वी फिर छोड़ी कैसे, मतलब ठीक है, वो आयुष्य बंध की अपेक्षा से छोड़ी है, ठीक। हाँ आंटी, प्रश्न 5 में आप बता रहे थे ना 3 विकलेंद्रिय और 2 संगी असंगी पचेंद्रिय। 5 3 विकलेंद्रिय 8 और स्थावर को नहीं औदारिक की शेष 5 मनुष्य। 5 आंटी 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय छोड़ दिया। 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य। जी आंटी। मनुष्य की वर्गणा लेनी होगी ना, लिख लो सब कोई ब्रैकेट में। 5 वर्गणा में 5 तो औदारिक की शेष 5, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य की वर्गणा। आंटी हाँ आंटी, सम्यक दृष्टि नरक में जाए तो 6 पृथ्वियों में, देवलोक में जाए तो भवनवासी से अनुत्तर विमान, तो भवनवासी में तो विराधक होने पर फिर तो भी से अनुत्तर विमान को कैसे? पूरा एक साथ बता दिया ना कि यहाँ ये नहीं खोला आराधक विराधक, ये तो अपन अपनी जानकारी के लिए अभी पुराना रिवीजन कर रहे हैं कि विराधक भवनवासी में, भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष में विराधक जा रहा है, और वैमानिक में जा रहे हैं, अनुत्तर विमान में साधु ही जाएगा, साधु श्रावक ये सब नहीं खोला, खाली सम्यक दृष्टि शब्द की परीक्षा है। तो सम्यक दृष्टि 6 पृथ्वी तक जाते हैं, देवलोक में भवनवासी से चाहे विराधक हो चाहे जो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब निष्कर्ष में अपन ये बोल सकते हैं ना भाभी जी, विराधक हो तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि भी विराधक मिथ्या दृष्टि ही होगा, ऐसा नहीं तो है। विराधक साधु कहा ना, साधु अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि साधु को ही साधु कह रहे हैं ना। हाँ मैम। मिथ्या दृष्टि को तो साधु कहेंगे ही नहीं शास्त्रकार। द्रव्य साधु, अगर कहीं कोई बात भी करेंगे तो द्रव्य साधु आदि कोई विशेषण लगाकर बात करेंगे। कोई व्रत प्रत्याख्यान लिया हुआ या फिर कोई दोष लग गया और कोई भूल गया, मान लीजिए जानबूझ के नहीं, मतलब सच में भूल गया कोई आलोचना, तब फिर तभी भी विराधक हो जाएंगे कोई? देखो वो एक अलग बात होती है, ऐसे तो विराधक श्रेणी चढ़ते हैं। संजय नियंठा में अपने वो लिखा हुआ भी है ना कि निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कौन से जीव स्थान में? 11वें 12वें जीव स्थान में विराधक निर्ग्रंथ। तो विराधक कैसे लग, विराधक श्रेणी चढ़ गया, 12वें जीव स्थान में आ गया, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ गया। उसके लिए उपाध्याय प्रवर ने फरमाया था कि वो भूल गया, कोई छोटे देव सेवन कर लिया है और उसके भाव नहीं थे, परिणामों की विशुद्धि होती गई, चढ़ गया। तो अपने ये नहीं सोचना है कि हम जानबूझकर भूल जाएं, हमें प्रयास पूरा करना है याद कर करके। पिछली बहुत सी बातें होती है ना, दिमाग से निकल गई, मतलब बैठ के याद करना चाहिए, मतलब आपका कहने का मतलब है ना भाभी जी? खुद को जो याद आए तस्म इच्छा में दुक्कड़म, जब ले प्रायश्चित बोल दो और कोई भूल चूक कुछ रह गया हो। ठीक। प्रश्न 1528, महान सुखों में रहने वाली। तो अपने को ना एक करनी चाहिए, ठीक है, अपन विराधक आराधक बहुत बहुत अच्छी बात है, आलोचना प्रतिक्रमण सबको अपन एक लिस्ट अपनी जानकारी के लिए बनाए कि मैंने जीवन में किस किस के साथ बहुत आशायिक भाव रखे थे, तब देखो अपनी क्या सुंदर आलोचना होगी। किससे? घर वालों से ही तो, आप लोगों से तो मेरे को भी कुछ नहीं है, दुनिया में अनंत जीव है, किसी से कुछ नहीं है, कोई उन्नति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। ले दे के अपने घर के जो 10 20 30 जने हैं परिवार के, उन्हीं के साथ हमने कशाई की है
उसकी अपनी लिस्ट बना के चाहे अपने आप आलोचना प्रतिक्रमण कर लेना। पढ़ो। प्रश्न 1528। महान सुखों में रहने वाली स्त्री रत्न नियमाघोर दुखों नरक में ही क्यों जाती है? उत्तर, उस काल उस समय की सर्वश्रेष्ठ रूप और गुण संपन्न स्त्री रत्न मोह की अधिकता यानी आसक्ति भावों के कारण नरक में जाती है। चक्रवर्ती की दीक्षा के बाद में भी आसक्ति में कमी नहीं आती है तथा धर्म से आकर्षित भी नहीं होती है, अतः नरक में ही जाती है। मतलब वो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगी भाभी जी? सम्यक दृष्टि होगा तो नरक में जाते ही हैं, छठी नरक तक सम्यक दृष्टि जा रहे हैं ना। क्या नहीं, लिखा ना धर्म से आकर्षित भी नहीं होती है, इसलिए पूछा। कोई भाई साधना के क्षेत्र में श्रावक आदि बन जाती है, कुछ तो बनती, आकर्षण नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती है। चक्रवर्ती दीक्षा क्यों, चक्रवर्ती के काल करने के बाद भी आसक्ति में कमी नहीं आती है। सनत कुमार चक्रवर्ती की स्त्री रत्न पूरा अंतपुर 6 महीने तक उनके पीछे घूमता रहा, आ जाओ राजमहल में वापस। यह साधना से आकर्षित नहीं होती है, समझ लो। मतलब विशेष साधना से आकर्षित नहीं होती है, ऐसा समझे ना। हाँ, सम्यक दर्शन भी बहुत बड़ी साधना है। हाँ, वो भी बात है। सबसे बड़ी तो वही है, नींव तो वही है। आंटी पूर्व की किन कुछ नोट लिखना हो तो इस संबंध में क्या लिखें? इसमें ये लिखो कि धार्मिक क्रिया आलोचना प्रतिक्रमण आदि नहीं कर रही है। अच्छा, ठीक है। पढ़ो। कोई कुछ पूछ रहा था अभी, कौन? पता नहीं आप। आंटी ये जो स्त्री रत्न होती है, ये पूर्व के किन कर्मों की वजह से इसको ये विशेष उपाधि मिली हुई होती है स्त्री रत्न की? हाँ, पूर्व में कितना पुण्य नाम कर्म मंत्राय कर्म का क्षोभम कितना किया, कितना शुभ नाम कर्म बांधा, तब स्त्री रत्न के रूप में उत्पन्न हो रही है। अंतराय कर्म के क्षोभम के बिना इतनी भौतिक संपदा मिलेगी? पर आंटी उसको बस उस भाव का ही सुख मिल रहा है, बाकी तो वो जा तो। हाँ, क्योंकि आत्म परिणामों को सुरक्षित नहीं रखी। कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है इस बात से हमें कि हम इस भाव के सुखों में ही इतने ये ओत प्रोत हो जाते हैं, पर भाव की चिंता ही नहीं करते हैं। पढ़ो। मतलब उसने जो पहले इतना कुछ करा उसका उसको स्त्री रत्न मिल गया। हाँ, चक्रवर्ती भी 20 बोलों की आराधना करके आता है, चक्रवर्ती बनता है, नरक में भी जा रहा है, 7वीं तक भी जा रहा है। वो तो 7वीं तक भी जा रहा है। ब्रह्मदत्त कहाँ गया? हाँ जी, 7वीं में गया ना। बाजी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के समय कौन से तीर्थंकर थे क्या कोई, या नहीं? 22 तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर के मोक्ष शासन में उनके मोक्ष जाने के 56,000 वर्षों के बाद हुए। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल में भी तीसरे आर्य के 56,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद ये होंगे। ठीक है। 7वां प्राप्ति द्वार प्रश्न। इनके ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 7 धनुष की अवगाना थी, 700 वर्ष की आयुष थे, तो वहां उत्सर्पणी काल में भी जो प्रथम चक्रवर्ती होंगे उनकी अवगाना आयुष तुल्य होगी, 7 धनुष की होगी, 700 वर्षों की होगी। यहाँ पे वासुदेव की अवगाना, वासुदेव कितने लाख पूर्व थे? प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव के समय में हुए थे। प्रथम वासुदेव 11वें तीर्थंकर के समकालीन थे। 11वें तीर्थंकर की जितनी स्थिति थी, अवगाना थी, उतनी ही थी। वहां भी प्रथम वासुदेव के उतनी ही होगी, नहीं वहां पे अंतिम वासुदेव की उतनी होगी, सॉरी। 84 लाख पूर्व की आयुष, 84 लाख वर्ष की आयुष, और ये सारा इधर का पहला उधर का अंतिम लेना। भाई जी, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, उसके बाद एक खाली पार्श्वनाथ भगवान हुए, उसमें अवगाना में कितना अंतर आ गया? तो साल तो बहुत थे, 84,500 वर्ष में आया अंतर। वो 10 धनुष के थे, हाथ में आ गया सीधा है? नहीं, पार्श्वनाथ भगवान तो हाथ कितने थे? 10 हाथ के ही थे ना। में भगवान के समय श्री कृष्ण की अवगाना थी कितनी? 10 धनुष की होगी ना? 10 धनुष की थी। हाँ। और भगवान महावीर की होगी 55,000 वर्ष में 7 धनुष आ गए, फिर पीछे में जल्दी हुई।
इसीलिए आचार्य श्री कई बातें इसमें से ही सवगाना इतनी जल्दी बदली है ना यहाँ पर। देखो 56,000 वर्षों के बाद में तो हो गई सीधी 10 से 7, 3 धनुष अवगाना कम हो गई। और उसके बाद में 84 में से 56 गया तो कितना बचा? 60, करीब करीब 24,000 में पूरी आ गई 10 हाथ। तो कितनी बड़ी अवगाना कम हो गई एक साथ में। इसलिए कई बातें अभी ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं, खोज के विषय में डाल दिए हैं। एक दिन उपाध्याय प्रवर से इस विषय में बात चल रही थी, कोई बोले कैसे माने इसको, इतनी क्षमता बदल जाती होगी तथा स्वभाव से। बोले ऐसे कैसे ले लेंगे कि बदल जाती होगी। पढ़ो। 7वां प्राप्ति द्वार, प्रश्न 1529। कौन सी गति में कितनी कितनी पदवियों की प्राप्ति होती है? उत्तर, 1 नरक और देव गति में 1 सम्यक दृष्टि पदवी। 2 तिर्यंच गति में 7 एकेंद्रिय रत्न, अश्वरत्न, हस्ति रत्न, सम्यक दृष्टि और श्रावक, इन 11 पदवियों की प्राप्ति। और 3 मनुष्य गति में 7 एकेंद्रिय, अश्वरत्न और हस्ति रत्न को छोड़कर शेष 14 पदवियों की प्राप्ति होती है। मंगल कामना हम जीवन पर्यंत अपनी तीनों पवित्र पदवियों को पवित्र गुणों से सुशोभित करते रहें। प्रश्न ले लो प्रिया। आंटी जय जिनेंद्र। पदवी प्राप्त करना ही गुण है, श्रावकत्व प्राप्त करना ही गुण है। इसी को सुरक्षित रखने में अगर जी जान से लग जाएंगे तो अनेक दूसरे गुण अपने आप आते जाएंगे। श्रावकत्व भी चुंबक है, वो खींचता जाएगा गुणों को। हाँ बोलो। ठीक है आंटी, आपने साधु का अभी फरमाया ना कि सम्यक दृष्टि साधु और द्रव्य से जो साधु है, तो वो साधु को अपन थोड़ी पहचान पाएंगे। अपन तो जो गांव में साधु संत है उनको ही वंदना करेंगे। हाँ, तो व्यवहार से तो अपने को सभी को एक ही जैसा मानना पड़ेगा। व्यवहार से सब करना ही पड़ेगा। ठीक बात है, क्योंकि अपने को समझ ही नहीं आएगा, और नहीं भी समझ आए आंटी तो भी व्यवहार से करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। और दूसरा आंटी, ये जो कषाय का आपने बताया, इसकी सही परिभाषा अपन क्या लें मन में, कि दूसरों के प्रति कषाय या किसी को समझाना भी कषाय है क्या? क्या समझाना? जैसे अब किसी की गलती है तो सामने वाला उसको भले उसको भावना कैसे ले, पर अपने को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे गलत है, अपन उसको सही दृष्टि या सही मार्ग में बता दे कि ये ऐसी बात है, तो क्या वो भी कषाय हो गया? क्या गलती कर देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, अपन बार बार समझाते ही रहते हैं। अपन ठेका ले लेते हैं कि हम उसको सुधार के रहेंगे, उसमें ज्यादा कषाय भड़क जाती है। हाँ, तुम वही बोल रहे थे आंटी। अगर मैं 3 से अपने को स्वयं को सोच समझ कर अब करना है। करते हैं, कर लिए, अलग बात है। दूसरों को सुधारने की बजाय खुद ही सुधरते जाएं, बस है। आंटी आपका बोलना तो ये बराबर है। अभी जैसे मैं 3 से 4 बार किसी को समझा रही हूँ और नहीं आया, तो अगर मैं जोर से बोलती, कितने बार बोलूं आपको एक ही चीज को, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? वो कषाय हो गया क्या? अब वो छोड़ दो, अनुबंध दया है कि कषाय है, वो आप खुद देख लो। ठीक है। आंटी ये जो लिखा है ना, हम जीवन पर्यंत अपनी तीनों पवित्र पदवियों को पवित्र गुणों से सुशोभित करते रहे, तो एक ही समय पे 3 पदवियां तो कैसे होगी? सम्यक दृष्टि, साधु, श्रावक, तीनों एक ही समय पे कैसे होगी? इसके क्या तीनों पवित्र पदवियों को हम जो सम्यक दर्शन, और कौन सी होगी? नहीं, एक साथ में। किसी के पास 2 है, अपने पास 2 है। अच्छा, 3 तो कैसे होगी किसी के साथ एक साथ? साधु, श्रावक पना या सम्यक दृष्टि पना? तीसरी और कौन सा गुण होगा उनमें से? 3 हो सकते हैं श्वेता जी, सम्यक दृष्टि, साधु और केवल ज्ञानी। अभी नहीं है। तो वहाँ ये शब्द आएगा आंटी, जीवन पर्यंत केवल ज्ञानी के लिए, कि इन पवित्र पदवियों को पवित्र गुणों से सुशोभित करते रहें। केवल ज्ञानी के लिए बोलने का हमें हक नहीं है कुछ भी, वो तो पूरे गुणवान है तभी बने हैं। मेरे तीनों बस वही सोचती हुई कुछ लिखी होंगी कि तीनों कि तुरंत से डाउट आ रहा था आंटी, तीनों कैसे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, और चिंतन कर लूंगी। तो आंटी साधु में तीनों चीज नहीं आ सकती है क्या? तीनों ही आ जाएंगे ना? साधु है तो श्रावक थोड़ी बोलेंगे। पर श्रावक के छोटे व्रत और बड़ा व्रत मिक्स हो जाएंगे ना आंटी, नहीं होगा? कोई अरबपति बन गया तो उसको लखपति थोड़ी बोलेंगे बाद में, उसको नहीं बोल सकते श्रावक। तो एक साथ नहीं लेंगे? एक साथ नहीं लेंगे। आंटी प्रणाम। हाँ याद
या दिया है ना, ऑब्लिक या, दोनों या तीनों, तीन अभी है यहाँ पर भरत क्षेत्र में, सम्यक दृष्टि, श्रावक और साधु। तो अपन अपने लिए समुच्चय की अपेक्षा तीनों हो गए, एक जीव की अपेक्षा श्वेता 2 होंगे। समुच्चय में अभी कितनी पदवियां हैं? 3। हम में अगर बहुवचन से ले लो तो तीनों आ गए। शास्त्रकार बहुत जगह बहुवचन की अपेक्षा बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सोच के लिखूं, यही होगा, बहुवचन से तीनों हो गए। हाँ लता जी, हो गया लता जी? आंटी? तो अन्नपूर्णा बोलो। कि जब आप वो बता रहे थे ना कि 4 चक्रवर्ती, 4 वासुदेव, 4 बलदेव होंगे, वो जगन्य 20 तीर्थंकर की अपेक्षा बता रहे हैं क्या? कि जब अढ़ाई द्वीप में जगन्य 20 तीर्थंकर होंगे, हाँ, नहीं, तब उस वक्त अढ़ाई द्वीप में जगन्य भी होंगे तो उस समय बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती जगन्य हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ अभी 170 तीर्थंकर है लोक में, उत्कृष्ट तीर्थंकर है, उस समय ये जगन्य हो सकते हैं, चक्रवर्ती जगन्य हो सकते हैं, वासुदेव भी जगन्य हो सकते हैं। ये नियम नहीं है कि तीर्थंकर उत्कृष्ट हो तो चक्रवर्ती भी उत्कृष्ट होना चाहिए और बलदेव वासुदेव भी उत्कृष्ट होना चाहिए। ये और कोई टाइम उत्कृष्ट हो जाते हैं, 150 होते हैं, उस समय 20 वासुदेव होंगे, काल भिन्न भिन्न हो सकता है। आंटी प्रश्न ये सबको क्लियर नहीं हुआ? जैसे मान लो, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ नहीं बोलिए आंटी। नहीं, मैं जल्दी जल्दी बोल गई थी ना। मान लो कि इस समय 170 तीर्थंकर है, 5 भरत, 5 ऐरवत सब मिलाकर, तो उस समय चक्रवर्ती 20 ही है और वासुदेव 20 ही है, तो भी कोई बाधा नहीं है, ये कह रहे। और 170 हो, अगर उस समय चक्रवर्ती उत्कृष्ट कितने होते हैं? 150 होते हैं ना, 170 विजय उस समय 20 वासुदेव नियमा होंगे, वो तो 170 नहीं हो सकते हैं ना चक्रवर्ती तो। बलदेव वासुदेव भी 170 नहीं होंगे, क्योंकि एक ही विजय में चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों नहीं हो सकते हैं एक साथ में। तो आंटी मेरा प्रश्न है कि अभी जहाँ जगन्य 20 तीर्थंकर है, अभी इस अपेक्षा से समझा जा सकता है कि वहां पे अभी भी 4 चक्रवर्ती, 4 वासुदेव और 4 बलदेव होने में बाधा नहीं है? वहां तो होंगे, तभी तो 20 होंगे ना। देखो 20 कैसे, अभी जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर है, अभी जगन्य चल रहे हैं ना। जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर, 4 चक्रवर्ती, 4 वासुदेव है, नियमा हमेशा रहेंगे। इसी प्रकार झारखंड के दोनों महाविद्य में और पुष्कर द्वीप में भी सभी महाविद्य क्षेत्रों में अभी 4 तीर्थंकर, 4 चक्रवर्ती और 4 वासुदेव है। तीनों अभी इस समय जगन्य में हो तो, और चक्रवर्ती कोई मध्यम हो गए हैं, छो गया उत्कृष्ट, तो अपने पास उल्लेख नहीं है अभी कि इस समय। ठीक है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के मूल पाठ में दिया है कि जगन्य पद में ये तीनों 20-20 होते हैं और उत्कृष्ट वो 170, ये 150। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया आंटी। वासुदेव उत्कृष्ट कितने होते हैं? सुनाई नहीं पड़ा एक बार। वासुदेव उत्कृष्ट कितने होते हैं? 150, 170। चक्रवर्ती सिर्फ 20 ही रहेंगे? हाँ, तो जगन्य 20 चाहिए ना चक्रवर्ती श्वेता। नहीं तो भी मतलब चक्रवर्ती यूं ऐसा लग रहा है वासुदेव ज्यादा हो जाएंगे, चक्रवर्ती कम होंगे, मतलब ये वैसा वर्षा चल रहा है। ये 150 तो ये 20 और ये 20 तो वो 150 हुई ना। अगर 150 है तब तो नियमा 20 तो रहेंगे ही, इसलिए वो 170 हो ही नहीं सकते हैं चक्रवर्ती। हाँ वो 170 नहीं हो सकते, पर वासुदेव भी 150 हो सकते हैं, तब वो 20 होंगे। हाँ ठीक है। और मध्यम हो तो अलग बात है, जगन्य की बात कर रहे हैं अपन, जगन्य उत्कृष्ट। बोलो प्रतिभा। हाँ जी, मैं बोल रही थी आप तीनों बोले, तीनों में कौन कौन हुए? तीर्थंकर हो गए 20 तो, और 20 चक्रवर्ती और 20 वासुदेव, तो फिर 20 बलदेव चारों हो गए क्या? बलदेव तो एक ही बात है ना, वासुदेव के साथ ही तो है वो। ठीक है वही। ठीक। आंटी मेरा एक प्रश्न है। आंटी जैसे निगोद का जीव है वो उसका जो जन्म मरण होता है आंटी बार बार, तो उसका फिर बाटे बहता उस शरीर के अंदर ही चलता है आंटी? नहीं मान लो एकदम पास में उत्पन्न होना है, इसी आलू के जीव में ये मरा और उसी के बगल में भी उत्पन्न होना है, तो भी काल करके बाटे बहता होगा, मारणांतिक समुद्घात करेगा तो भी होगा। अंदर ही होगा ना आंटी वो? है उस शरीर के अंदर ही होगा? शरीर से बाहर? हाँ, उससे बाहर निकल के पुनः होगा, पुनः नए औदारिक शरीर का निर्माण जो नए निगोद के जीव है उनमें करेगा। जैसे एक ये मान लो आलू का जीव है, इसका एक जीव मरा, सभी का जन्म मरण साथ होगा ना एक शरीर का। आलू में तो असंख्य शरीर है,
एक शरीर की बात कर रहे हैं अपन, ये आलू का पॉइंट लो, इसमें एक शरीर में अनंत जीव है, तो अनंत जीवों ने शरीर का निर्माण, ये अनंत जीव एक साथ मरेंगे, एक जीव नहीं मरेगा इसमें, या तो सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे। काल करे के एक साथ अगर मान को लो इनको निगोद में उत्पन्न होना है तो वापस ये औदारिक शरीर का मिलकर निर्माण करेंगे। आंटी अगर उनको उसी आलू में उत्पन्न होना है तो उनकी गति एक समय की होगी या 2-3 समय की भी हो सकती है? 2-3 समय की भी हो सकती है। इतना बड़ा आलू का पिंड है, इतने बड़े बड़े भी आलू देखे हैं, यहाँ से यहाँ टेढ़ा उत्पन्न होना है, एकदम पास में, इससे इस पेंसिल के टेढ़ी तरफ उत्पन्न होना है तो मोड़ गति लेना ही पड़ेगा ना। जी आंटी, कृपा आंटी। सर्वार से विमान 1 लाख योजन का है, कोई यहाँ बैठा जा रहा है उत्पन्न तो सीधा का सीधा जाए, जरूरी नहीं ना, थोड़ी दूरी पर भी उत्पन्न हो तो 3 समय की गति, मोड़ ले लिया, 2 मोड़ ले लिया उसने, ठीक है। भाभी जी सारे के सारे जमीकन वाले मतलब जितने जीव है एक आलू में, जैसे वो सब के सब एक साथ जन्म मरण करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना? नहीं, एक आलू के भी नहीं, एक शरीर के। ठीक है। हाँ श्वेता। आंटी सीजना पर शुरू हो रहा है तो जो पहले वो 716 वाली गणित करी थी ना, तो आप बोले वो ठीक नहीं है, उसकी नई गणित हो तो आंटी भेजिएगा ना, अंजलि जी समझा देंगे, एक बार उनसे समझ लूंगी अगर कुछ आई है नई गणित तो 716 की जगह। नहीं कुछ आया तो नहीं, मैंने 716 लिख 716 दिया। वाली तो समझी हुई है आंटी पूरी। हाँ। अगर कुछ इसमें नहीं, आप बोले थे ठीक नहीं है 716 वाली, इसलिए तो ये भी नहीं लग रही है कि फिर कब चेंज हो इसका। ठीक है, व्यवहार में एक बार बता रहे हैं उत्कृष्ट इतना, कभी कुछ होता है कोई जाओ तो पूछ के गणित करके आ जाना। हाँ निर्मल जी। आंटी एक डाउट है कि मतलब ये है ना, एक समय में उत्पन्न होने मतलब ऋजु गति से एक समय में उत्पन्न होने वाले, अथवा 2 समय में उत्पन्न होने वाले, अथवा 3 समय में उत्पन्न होने वाले, ऐसे जो जीव होते हैं उसमें अल्प बहुत तो ऐसा होता है कि आंटी कि मतलब 3 समय वाले ज्यादा है। ऋजु गति से 2-3 समय कैसे होगी? नहीं ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले, अथवा 2 समय से उत्पन्न होने वाले, अथवा 3 समय से उत्पन्न होने वाले, ऐसे जो जीव होते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम होता है कि आंटी के मतलब लोक में जो अनंत जीव हैं उसमें 3 समय से चलने वाले ज्यादा है या 4 समय से चलने वाले ज्यादा है तो इतना ज्यादा है, ऐसे कोई अल्पबोध है क्या इसमें? नहीं कहाँ उपलब्ध है अल्पबोध इसके? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ? नहीं देखने में नहीं आई अल्पबोध हुई है। ओके क्योंकि हाँ ठीक है आंटी, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब ये ऋजुगति वाले कम जीव होते होंगे, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा है क्या आंटी? ऐसा कुछ नहीं होता? मन से नहीं बोल सकते ना, मन से नहीं बोल सकते ना। हाँ ऋजुगति वाले में भी अनंत सब में नहीं। हाँ अच्छा, नहीं बोलना उचित है, जो नहीं मिल रहा है वो। हाँ ठीक है आंटी बराबर। हाँ विनीता जी, जो एक शरीर में अनंत जीव है वो मरेंगे एक साथ और उत्पन्न होंगे एक साथ, जरूरी नहीं है। नहीं वो जरूरी नहीं है, कोई एक समय की कोई ऋजु गति से गया नहीं, अगर वापस निगोद में उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी जीव आके उत्पन्न हो रहे हैं वो एक साथ उत्पन्न होंगे। नहीं, जैसे एक शरीर में अनंत जीव है वो आलू में नहीं हो रहे हैं, आलू के जीव है कोई इसमें हो रहे हैं, जैसे गाजर में हो रहे हैं, तो वो उसमें तो नहीं हुए ना, उस शरीर में तो मान लो वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, बाधा ना उसमें भी, वो जीव वही उत्पन्न हो रहे हैं, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, तब तो उनकी गति एक समय या 2 समय या ऋजु एक समान ही होगी ना। और उसमें से निकल के फिर कोई मनुष्य बन जाए या कोई वो अलग बात बन जाए, मतलब मरेंगे एक साथ पर जन्म एक साथ जरूरी नहीं है। नहीं मेरा कहने का है कि एक साथ जरूरी नहीं, एक साथ भी तो हो सकता है। हाँ भी की बात है, हाँ पर मेरा यहाँ प्रश्न है कि वो निकल के मरेंगे पर सारे एक साथ, पर उत्पन्न अलग हो सकते हैं। उत्पन्न होना जैसे अपना अपना आयु बंद किया हो सकता है कि मनुष्य गति में तो सभी आएंगे नहीं अनंत जीव, वनस्पति में भी जा रहे हो, कुछ भी अन्यत्र जा रहे हो, निगोद के अलावा तो निगोद में तो जाना ही पड़ेगा कुछ को, तो अनंत जीव कहाँ जाएंगे? हाँ ठीक है। प्रणाम भाभी जी, कृत्य दोस्त में। प्रतिभा नहीं मेरा नहीं है भाभी जी क्वेश्चन, पहले का कोई रहे। हमारा हैंड रेस था। आंटी टाइम हो गया आंटी। प्रणाम आंटी। प्रणाम भाभी जी।